दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 3,6 में क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमको सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14, 3x माइनस 4y इक्वल टू 23। ये हमको समीकरण दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमसे बोलता है कि इस समीकरण को रेखीय समीकरण में बदल करके हमको हल करना। तो हम किसको इस समीकरण को रेखीय समीकरण में कैसे बदलेंगे, जरा ध्यान से समझिए। क्योंकि दोस्तों हमारा जो चर है ये हमारा हर में है, ठीक है। y तो हमारा ठीक है, हमारा x जो चर है हर में है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना 1/x इक्वल टू दोस्तों हम a मान लेंगे, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, हमारा जो a है, अब हम इसको 1/x की जगह हम a रखेंगे तो हमारा जो ये समीकरण में क्या बनेगा, ये बन जाएगा 4a प्लस y की जगह हमने y रखा है, कोई माना नहीं तो 3y रखेंगे इक्वल टू 14। इसको हम समीकरण 1, ठीक है। तो दूसरा जो समीकरण है ये हमारा कैसे बदलेगा, 1/x की जगह a रखना है तो ये हो जाएगा 3a माइनस 4y इक्वल टू 23। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो हमने जो है इस समीकरण को रेखीय समीकरण में बदल दिया। अब हम इसको किसी भी विधि का प्रयोग करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, विलोपन विधि से हम सॉल्व करेंगे। तो विलोपन विधि में हमको क्या करना होता है, किसी भी एक चर का मान हमको समान करके जोड़ना है, घटाना होता है। क्योंकि दोस्तों हमारा यहाँ पे y जो चर है इसकी चिन्ह हमारे ऑलरेडी प्लस माइनस है, तो हम क्या करेंगे, y चर को हम समान करेंगे। तो y चर को अगर हम समान करना है तो समीकरण 1 में 4 से और समीकरण 2 में हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोस्तों हम लिखेंगे समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर वो दोनों समीकरण को जोड़ने पर, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्लस और माइनस ऑलरेडी भिन्न चिन्ह है, हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे दोनों ही प्लस के होते तो हम दोनों समीकरण को घटाते। तो हम 4 में हम गुणा करेंगे समीकरण 1 में, तो हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 16a प्लस 12a इक्वल टू 14 चौको 56। समीकरण 2 में हमको 3 से गुणा करना है तो ये हो जाएगा 9a माइनस 12y इक्वल टू 3 3 9 3 दूनी 6, ठीक है। तो हमको दोनों समीकरण को जोड़ रहे हैं तो चिन्ह चिन्ह नहीं होगे, प्लस माइनस आपस में कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 16a है और यहाँ पे 9 है, दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे। ये हो जाएगा 25a इक्वल टू, दोस्तों हम इसको आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 6 5 11 12 125। अब हम यहाँ से a का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 125, 25 के बट्टे में आ जाएगा तो इससे ये कट जाएगा 5 बार। तो a का मान हमको मिल चुका है 5। अब इस a का मान किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, a का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा समीकरण 1 है 4a प्लस 3y इक्वल टू 14, ठीक है। तो a की जगह हम रखेंगे 5 प्लस 3y इक्वल टू 14। चूँकि हमको y का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 14। दोस्तों देखिए 4 पंचे 20 हो गया, हम इसको बराबर के स्तर लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। अब हमको y का मान निकालना है तो y इक्वल टू, दोस्तों यहाँ पे माइनस होगा, चिन्ह हमारा जो है माइनस का आएगा क्योंकि b जो है हमारा बड़ा है। तो माइनस का 6, 3 हमारा बराबर के स्तर लेकर के जाएंगे तो ये हमारा बट्टे में चला जाएगा, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा 2 बार। तो इस तरीके से y का जो हमारा मान आया है, y का जो मान आया है वो दोस्तों -2 निकल के आया है। लेकिन दोस्तों हमको x और y के मान निकालते हैं, y का तो निकल गया है लेकिन हमारा x का मान नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने 1/x की जगह हमने a माना था तो हम यहाँ लिखेंगे कि a का मान वापस रखने पर, ठीक है। तो हमारा आया था a इक्वल टू 5। तो चूंकि हमने एक ही जगह क्या माना था, एक ही जगह हमने माना है 1/x, ठीक है। 1/x की जगह हमने a रखा था, हमने 1 हम वापस रख रहे हैं तो हमारा मान आया है 5। हमको x का मान निकालना है तो 1 इक्वल टू, इससे गुणा गुणा हो जाएगा 5x। दोस्तों मैं डायरेक्ट भी करके दिखा सकता था लेकिन आपको समझाने के लिए ये सब कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमको x का मान निकालना है तो 5 हम इस यहाँ लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा 1/5 इक्वल टू x। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे x और y के मान हमने निकाल लिए हैं। दोस्तों इस तरीके से आप इस प्रकार के समीकरण को रेखीय समीकरण में बदल करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका है कि आप इस समीकरण में डायरेक्ट विलोपन विधि का प्रयोग करके भी आप इस समीकरण में x और y के मान निकाल सकते हो। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन है उन दोनों ही क्वेश्चन को मैंने विलोपन विधि से डायरेक्ट सॉल्व करके मैंने आपको बताया है।
तो आपको दोनों वीडियो को ज़रूर देखना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनको देखिए और सीखिए कि आप इस प्रकार के समीकरण में डायरेक्ट विलोपन विधि का प्रयोग करके भी आप कैसे एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।